अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो डिपेंड करती है बजाज पल्सर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बजाज पल्सर एंड 250 फुल डिटेल्ड रिव्यू। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। साउंड चेक करें। क्या मुख्तलिफ कलर्स। हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? इस आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल क्या न्यू पल्सर लुक है यार। 250 पीछे से देखिए मॉडल 250F के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो डिटेल में बात करने वाले हैं My God. 250N के बारे में, जो न्यू नेकेड 250 आई है देखो ना। उनकी, उसके बारे में। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले आपको बता दूं, पूरा जो है नया लुक्स है। फ्रंट से देखने में जो है आपकी MT-15 जैसी दिखेगी, बहुत नया MT-03 look है इसका जैसी, तो। लेकिन देखने में जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि यामा हमें नहीं दे पाया MT-03, लेकिन यहाँ पे जो है 250cc में बजाज ने हमें कुछ वैसी ही बाइक दे दी है। तो इसके बारे में जो है स्पेक्स में बात करूँ या फिर फीचर्स बात करूँ, तो सबसे पहले आता है इसका फ्रंट जो है LED DRL के साथ में और प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प के साथ में आता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है। फ्रंट में जो है इस आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है काफ़ी बड़ा। उसके अलावा जो है फ्रंट में आपको टायर मिल जाता है 100 सेक्शन का। यहाँ पे जो है इस आपको बता दूं, सिंगल चैनल ABS मिलेगा, ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलेगा, जो कि एक कमी लगी मेरे को इस बाइक की, कि हाँ इसमें कम से कम ड्यूअल चैनल ABS होना चाहिए था। बिकॉज हम जो है यार लास्ट टू लास्ट ये एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि यार कम से कम ABS में तो कमी ना छोड़े, लेकिन इन्होंने जो है फिर वही सिंगल चैनल ABS दिया है। बाकी है इस फ्रंट में जो 300 mm का डिस्क, रियर में 230 mm का डिस्क हमें मिल जाता है। यदि इंजन की बात करूँ तो इंजन जो है इस यहाँ पे हमें 250cc का मिलता है, जो कि पावर आपको वही देता है जो NS 200 देती है। मतलब यहाँ पे जो है हमें 24.5 PS की पावर मिलती है। टॉर्क जो है ज़्यादा मिलता है 21.5 Nm का। तो यहाँ पे पावर एंड परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा भी मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ NS RS से थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। वो जहाँ पे 150 जाती थी, ये जो है वहाँ 160 आराम से जाने वाली है। उसके अलावा जो ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलेगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं है। जो मेन कमी छोड़ दी यार गियर बॉक्स। प्राइस कॉस्ट कटिंग के ऊपर जो इन्होंने गियर बॉक्स में कमी छोड़ दी, ABS में कमी छोड़ दी। यहाँ पे जो हमें 5 स्पीड का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, मतलब ओनली 5 गियर्स देखने को मिलेंगे। कम से कम 6 स्पीड का गियर्स होना, मतलब जो है 6 स्पीड गियर होना चाहिए था, लेकिन वो जो है कंपनी ने नहीं दिया। तो मैं जो है बोलना चाहूँगा यार, कम से कम ड्यूअल चैनल ABS और 6 स्पीड गियर बॉक्स तो देना ही चाहिए था। यदि यही नहीं दिए तो फिर बाइक को लेते टाइम जो है बंदा एक बार सोचेगा तो जरूर। बाकी फिर भी जो है प्राइस यदि देखते हैं तो बाइक जो है यार, मतलब किसी तरह से भी हम गलत नहीं बोल क्या सकते। प्राइस होगी? प्राइस काफ़ी अच्छी रखी है। प्राइस रखी है इस बाइक की 1.38 लाख। मतलब ऑन रोड आते आते यार मैं आपको बता दूं 1.60 1.65 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इतनी अच्छी प्राइस रखी है, तो एक दो फीचर्स भी अच्छे रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता। बाकी बात करूँ अदर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है हमें मीटर कंसोल मिलता है वही ना, NS 250 N250 में, वही सेम जो हमें 250 138 सेमी डिजिटल, लेकिन आपको लगेगा ऐसा आपको वो लगा कि ये कि जो है 100 डिजिटल है। ये फुली डिजिटल नहीं है गाइस, ये जो है सेमी डिजिटल है। सेम वही है जो आपको पल्सर 250F में देखने को मिलता है। बीच में जो आपको RPM मीटर मिल जाएगा, एंड साइड में जो आपको राइट में डिजिटल मीटर, एंड लेफ्ट में जो आपको सारी वार्निंग्स वगैरह। यहाँ पे जो आपको गियर इंडिकेटर वगैरह शो कर देगा, माइलेज शो कर देगा, रेंज वगैरह शो कर देगा। बाकी अच्छे से जो है डिटेल में बात करेंगे इसके रिव्यू में, जिसमें मैं एक एक चीज़ आपको दिखा पाऊँगा। उसके बाद में जो है स्प्लिट सीट हमें मिल जाती है, काफ़ी बड़ा टैंक मिल जाता है। उसके अलावा स्लीपर क्लच हमें इस बाइक में देखने को मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि चलो स्लीपर क्लच तो इन्होंने दे दी। बाकी बात करूँ रियर टायर के बारे में, तो रियर टायर जो है 130 सेक्शन का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी आपको ग्रिप दे देगा। जो सेम टायर आपको RS और NS में देखने को मिलता है, सेम वही टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस रियर में जो है LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, LED इंडिकेटर्स दोनों ही बाइक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। न्यू साइड मिरर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। रियर में जो है मोनोशॉक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो है बाइक का जो लुक्स है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। लुक्स में जो है मैं कोई भी कमी यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, हालांकि लुक्स थोड़ा सा कॉपी है अपनी MT वगैरह से, बट ठीक है। एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट हमें मिल जाता है। फ्रंट में जो इंजन कावल हमें मिल जाता है।
और बाकी बाइक देखने में जो है अच्छी लग रही है, फ्रंट से भी Attractive है। और रियर से भी। किसी एंगल से भी हम जो है बाइक को बेकार नहीं बोल बुरा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे अच्छा डिज़ाइन किया है। बट वही है, फ्रंट डिज़ाइन जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है MT से। बाकी छोड़ो यार उसको तो। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना गाइस, वो है इसका इंजन जो है कंपनी ने अब की बार ये नया डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर हमें पावर भी ठीक ठाक मिल जाती है और टॉर्क अच्छा मिलता है, मेन बात। तो ये कुछ जो इसमें स्पेक्स हमें देखने को मिलता है गाइस। बाकी जो है प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्स शोरूम 1.38 लाख है, ऑन रोड जो है लगभग 1.60 to 1.65 लाख तक जाएगी, यानी 1 क्योंकि हमारी लाख डोमिनार 62 1.65 तक का ऑन रोड शोरूम अलग आती है। रेट्स होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो है काफ़ी अच्छी रखी है कंपनी ने। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी जो है हमें इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। स्प्लिट ग्रेवियल्स हमें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो है बाइक एक नई जनरेशन है, एक नई बाइक है, तो देखने में अच्छी है और फीचर्स भी अच्छे हैं। लेग गार्ड हमें मिल जाता है कंपनी फिटेड। बाकी हमें और क्या ही चाहिए, क्या ही चाहिए। तो वही था आज की वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा 250F के बारे में। जो उसमें कमियां है मैं वो जो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें जो कमी थी वो मैंने आपको बताई। तो ये नहीं है कि यार अपन मतलब कमियों को छुपा देंगे, नहीं, जो कमी है वो हमें बतानी पड़ेगी, ताकि कंपनी को भी जो है पता चले कि भाई क्या कंपनी उन्होंने जो है अभी क्या कमियां छोड़ी है। सही। बाकी ये था कुछ आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लाइक एम रखता हूँ ओनली 5000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट करा दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है इंस्टा पे मैसेज करो, नीचे कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। कंजूस। सबसे पहले तो मैं भैया का हॉनेस्ट रिव्यू पर इन्हें दाद दूंगा। होता पता है क्या, ज़्यादातर लोग तारीफ़ करते हैं यार ऐसी है वैसी है, लेकिन ज़्यादातर हमने वीडियो देखी है, वो जो भी बात है मतलब अगर उसकी अच्छाइयाँ बता रहे होते तो बुराई भी बता देते। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वाकई इन्होंने एक हॉनेस्ट रिव्यू दिया, और जो चीज़ें, जो फॉल्ट या जो कमियां लगी, जो थोड़ी सी थी, उन्होंने उसके बारे में इंडिकेट किया, और ताकि कंपनीज़ को भी अंदाज़ा हो कि हम इस बजट में ये चीज़ दें और ये चीज़ ना दें, और दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपटीशन क्या चल रहा है, वो इस प्राइस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी थोड़ा सा आगे जो चीज़ें बनाएगी उसमें थोड़ा सा सोचेगी समझेगी। सेकंड चीज़, एक उनको सजेशन मिल जाए। सबसे मेन चीज़, सबसे ख़ास चीज़ जो आपको लगी, इंजन यूनिक डिज़ाइन, बहुत बिल्कुल। और दूसरा उसका रियर लुक, टोटल ओवरऑल लुक जो है मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत था। वीडियो को तो नहीं पता लेकिन लुक को थम जाए, ठीक है ना। लुक तो बहुत ज़बरदस्त था, और इतना ज़बरदस्त था कि मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए आजकल की जो दौर है ना वो हाँ, आजकल जो दौर है वो ज़्यादातर शो होता है, क्या बोलना है दिखा, आपको चुप करा कर बोल देती हूँ। चलें बोले आप। तो जो आजकल का दौर है वो है टोटली दिखावे का दौर, जो दिखाता है, जिसकी शोशा है, तो बस वही इंसान, उसी की मतलब जय जय राम है, बाकी सारे तो क्या राम जय जय। तो ये है कि जो दिखता है शोशा तो वही बिकता है। तो इन्होंने लुक अच्छा रखा। इस लुक को लेते हुए अगर आपको बेचना हो तो नहीं बिकेगा, काटो वो अरे काटो। अच्छा सीरियस हाँ चलें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लुक की वजह से शायद जो लोग हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं 19-20 चीज़ों पर भी। नहीं वही अच्छा, उन्होंने बोला कि इंस्पायर्ड है, कॉपी है। अगर कॉपी है और इंस्पायर्ड भी है तो भी मैं कहूँगी कि बहुत मतलब मैं बोलूँगी अपनी तरफ से बहुत अच्छा लेवल दे दिया उन्होंने। हाँ, लुक वाइज क्योंकि उन्होंने खुद भी ये बोला कि ये बातें करना बेकार है, क्योंकि जो बातें ओवरऑल देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि फ्रंट और रियर लुक अच्छा नहीं है, बेकार है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो मतलब अगर आपने किसी को इंस्पायर्ड किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर भी अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करी है और वाकई बहुत शानदार कर ली, तो बेकार है इस बात पे बात करना कि वो इंस्पायर्ड है या कॉपी है। और अक्सर हमने वीडियोज़ में ये देखा है, बाइक्स की वीडियोज़ जब भी देखी हैं तो ये देखा है कि इंडियंस में बाइक का क्रेज़ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर इस तरह की हैवी बाइक्स में, बिल्कुल इस तरह की बाइक्स में। बाकी हमारे यहाँ तो 80-90% टोटली सिंपल बाइक यूज़ होती हैं, और मतलब कॉमन बाइक यूज़ होती है, सिंगल बॉडी लगी होती है। मुझे खैर मैं ये कहूँ सादी बिल्कुल सिंपल टाइप। अच्छा इनकी जो बॉडी है ना बड़ी मस्क्यूलर होती है। अच्छा फ्रंट लुक पे अलग काम होता है, रियर पे अलग काम होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन पे, उसके मतलब चीज़ों पे अलग काम हो रहता है। इंजन एडवांस से एडवांस लगा रहे होते हैं, माइलेज अच्छा होता है, टॉर्क भी देखा जाता है। मैं यही तो कह रही हूँ कि एक चीज़ वो देते ना तो एक चीज़ में
कंप्लीट पैकेज दे देते थे। हम बॉडी पे काम करेंगे तो सिर्फ बॉडी पे काम करेंगे, हम साउंड पे काम करेंगे तो सिर्फ साउंड पे काम करेंगे। अच्छा एक बाइक है जिसकी स्पेशलिटी की उसकी साउंड अच्छी, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ साउंड मिलेगा अगर पाकिस्तान में देखा जाए। बिल्कुल। एक बाइक है जो लुक वाइज बहुत अच्छी है, तो बस उसका लुक मिलेगा। अभी तक तो हम बहुत ही सिंपल, हम इस टाइप की बाइक्स पे आए तो वो बता रहे थे कमेंट्स में, काफ़ी कमेंट्स आए थे बाइक की वीडियोस पर, तो उनसे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बोला इस तरह की बाइक हमने बनाना ही छोड़ दी है। इतनी सिंपल बाइक इंडिया में बनती ही नहीं है। अच्छा जैसे हमारी 125 वगैरह है। 125 नहीं, ये जो हमारी ये 70 है, जो 70 जो है ना 70, हाँ, इसकी होंडा 70, ये लुक इंडिया में ख़त्म हो चुका है। मतलब ये सबसे निचली चीज़ है और कई गाड़ियाँ वहाँ पे नापैद हो चुकी है। मतलब है कि जो हमारे यहाँ अभी भी नॉर्मल लोग लेते हैं, वहाँ पे लोग उन्होंने बनाना ही छोड़ दी, ख़त्म कर दिया। मुझे ऐसा लगे डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ, क्योंकि आगे देखिए, आपने देखा है कि एक वीडियो देखी थी आपने जिसमें वो रोड पे खड़े होकर गाड़ियाँ देख रहे थे। हाँ, मतलब कुछ भी बना लो, तो गाड़ियाँ देख रहे थे। तो उसमें हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ थी। एक कमेंट बड़ा आया था, मुझे वो याद आ गया, कुछ भी के मतलब मैनेज कर लिया। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था उस वीडियो पे। आज मुझे कमेंट्स क्यों याद आ रहा है उन्होंने कमेंट किया था कि कुछ दिनों बाद ये कुत्ते बिल्लियों की वीडियो बना रहे होंगे रोड पे चलते हुए और कहेंगे ये लाल कलर की, ये पीले कलर की, ये नीले कलर की, ये कुत्ता इतने, कह रहे हैं कुछ भी मतलब वो गाड़ियों की जो वीडियो नहीं बन रही थी। हाँ। मतलब वो यूं जा रहा है तो यूं जा रही है, तो वो वाली फलानी आ गई तो फलानी आ गई, तो उसमें हमने रिएक्शन दिया। पूरा रिएक्शन तो हमने दे दिया था, लेकिन जब मैं गाड़ियाँ देख रही थी तो मैं सोच रही थी कुछ भी, मतलब इसके अंदर कंटेंट का है, ये भी मतलब क्या, ये भी कंटेंट था ना, ये भी कंटेंट था। अच्छा उन्होंने खुद ही काउंट करके बता दिया इतनी गाड़ियाँ हमने देखी। अच्छा हमने प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं, 60 करोड़ की, 60 करोड़ गुजरते दिख रही थी बस। तो कुछ दिनों बाद वो वाली वीडियो भी आप देखेंगे जो भी मैंने कहा है। कौन सी? कुछ भी मतलब बकरियां, बिल्लियां, फिर उससे अनदर लेवल पे आएंगे गटर्स की वीडियो ये जैम है। लेकिन ये होता है कि जब तक देखने वाले हैं लोग देखो गाड़ियों के शौकीन जो होते हैं ना पड़े हुए। और फिर आपने एक बात बोली थी ना, यूनिक आइडिया। अब देखिए ये यूनिक था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि बस गाड़ियाँ जा रही हैं, हम काउंट कर रहे हैं और देख रहे हैं और थोड़ा सा। तो खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें बजाज पल्सर बहुत लुक आला। इस लुक की वजह से जो 19-20 चीज़ें हैं इंसान उसको नेगलेक्ट करेगा। लुक है तो सब कुछ है, बाकी सब कुछ। ठीक है, तो आप कब चला रही हैं बाइक? इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं स्कूटी चलाऊंगी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।